बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अनसीन कॉम्प्रिहेंशन करना सीखेंगे, जिसको संस्कृत में बोला जाता है अपठित अवबोधनम। पठित होता है पढ़ा गया। जो पाठ आप पढ़ते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो वह आप उसका आंसर ढूंढ लेते हो। जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ जो सिलेबस होता है, सिलेबस में जो लेसन होता है, उस लेसन में से कहीं से कोई पैराग्राफ दे दिया गया और उससे क्वेश्चन पुटअप कर दिया, होता है पठित। लेकिन अपठित होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? जो पुस्तक का पाठ आपने नहीं पढ़ा है, जो पैराग्राफ आपने कहीं से नहीं पढ़ा है, ऐसे कहीं से कोई एक पैराग्राफ बनकर आ जाता है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर ढूंढकर लिखने होते हैं। इसको कहते हैं अपठित अवबोधनम। और ये सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा हो आपके स्कूल में, या प्राइवेट पब्लिशर का चल रहा हो, या सीबीएसई का सिलेबस हो, या कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट एग्ज़ाम की कर रहे हो, चाहे यूजीसी की कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 6 to 8 में तो 5 नंबर का आ जाता है, लेकिन 10th क्लास में ये बच्चों, बोर्ड क्लासेस में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और आगे सीनियर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये 25 मार्क्स का भी होता है। तो अब हम सीखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ सामने है। एकस्मिन् गृहे आसीत् एका वीणा, यदा कदा यः कोऽपि तत्र गच्छति सः वीणां वादयति स्म, परन्तु वीणा शब्दः सम्यक् न स्फुरत्। तस्याः शब्दं श्रुत्वा सर्वे कर्णपीडाम् अनुभवन्ति स्म। कदाचित् क्रोधेन गृहमुख्यः तां वीणां बहिः निष्कास्य स्थापितवान्। एकः भिक्षुकः तां वीणां प्राप्य गृहस्य वरण्डे उपविश्य तां वीणां वादितवान्। वीणायाः मनोहरशब्देन जनाः तत्र एकत्रिताः अभवन्। परिवारसदस्याः अपि चकिताः अभवन्। यथेयं वीणा तथा जीवन वीणा, तस्याः स्वरसंयोजनार्थम् अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। सत्कर्म साधनं विना, रागद्वेष परिहारं विना, कौशल शिक्षणं विना च जीवन वीणा स्वरः सर्वेषाम् आकर्षणे समर्थो न स्यात्। अतः सर्वे मानवैः तदर्थम एव यत्नः विधेयः। अब बच्चों, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा, मेरे साथ साथ एक बार साइलेंट रीड और कर लीजिएगा। देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से। इसका हर पैराग्राफ, इसकी पैराग्राफ की हर लाइन को आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये पढ़ लिया। अब प्रश्न ही उठता है कि जो पैराग्राफ हमने कभी पढ़ा ही नहीं, उसमें से हम प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, एकस्मिन् गृहे का आसीत्। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एकस्मिन् गृहे का आसीत्। गृहे शब्द में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। ठीक है, तो घर में, और घर का विशेषण क्या है? एकस्मिन्। तो एक घर में, का शब्द से तो आप जानते ही हैं किम शब्द का स्त्रीलिंग है। तो एक घर में क्या थी? तो इसके लिए जो एकस्मिन् गृहे का आसीत्, प्रश्नवाची शब्द क्या है यहाँ पर बच्चों? का। ये जो का शब्द है ये प्रश्नवाची है। तो इस शब्द को छोड़कर बाकी सारे शब्द इस वाक्य की हमें पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो हम ढूंढते हैं बच्चों। एकस्मिन् गृहे आसीत् एका वीणा, ये हमें पहले ही सेंटेंस मिल गया है। एकस्मिन् गृहे आसीत् एका वीणा। अब हमें देखना क्या है बच्चों? एक पदेन उत्तरत लिखा है। एक पदेन का मतलब क्या है? एक वर्ड में उत्तर देना है, 1 वर्ड आंसर है। तो एकस्मिन् शब्द लिखा है, गृहे शब्द लिखा है, का लिखा है, आसीत लिखा है। प्रश्नवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है? का। तो का की जगह हमने यहाँ पर शब्द ढूंढेंगे।
एकस्मिन् गृहे आसीत एका वीणा। तो यहाँ पर का की जगह क्या लिखा जाएगा? वीणा। देखो, एकस्मिन् गृहे ये शब्द हमें प्रश्न में भी मिल गए थे। एकस्मिन् गृहे का आसीत ये पूछा गया था, तो एका और वीणा यही दो शब्द हुए ना, जो कि उस प्रश्न में नहीं है। हमने पूछा है कि एक घर में क्या था, तो एक घर में क्या था, हमारे पास पैराग्राफ में दो शब्द आए हैं, एका और वीणा। हमें वन वर्ड में आंसर ढूंढना है, तो हम क्या लिखेंगे? एक घर में क्या था, एक वीणा या वीणा? वेरी गुड, वीणा। एका तो उसका संख्यावाची विशेषण हो गया, हम नाउन को लेंगे ना बच्चों। जैसे हमने कहा कि एक स्टूडेंट आया था, ठीक है, फिर हम आपसे पूछते हैं कौन आया था, आप ये थोड़ी कहोगे एक आया था। अगर हम वन वर्ड में पूछते हैं तो आप कहोगे स्टूडेंट आया था। और वीणा शब्द जो है वो एक वचन ही है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों? वीणा। इसका आंसर क्या हुआ? वीणा। वीणाया मनोहर शब्देन के एकत्रितः अभवन्। अब इसमें देखो क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, किम शब्द के रूप हमने याद कर रखे ना, कहा, कऊ, के। तो ये के शब्द जो है क्वेश्चनिंग वर्ड है। इसके अलावा जितने शब्द हैं, वीणाया मनोहर शब्देन एकत्रितः अभवन्, ये हमें यहाँ से ढूंढना होगा पैराग्राफ से। और के शब्द में जो विभक्ति लगी हुई है, कहा, कऊ, के, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वही हम उसमें ढूंढ लेंगे। जैसे हमने का शब्द में लिखा था ना, वीणा, वीणा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऐसे ही हम वन वर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ से ढूंढेंगे। तो ढूंढो बच्चों। वीणाया मनोहर शब्देन के एकत्रितः अभवन्। ढूंढिए, इसमें सामने आपके पैराग्राफ है, कौन एकत्रित हुए वीणा के स्वर से? पैराग्राफ पढ़िए ध्यान से। एकस्मिन् गृहे आसीत् एका वीणा, यदा कदा यः कोऽपि तत्र गच्छति सा वीणां वादयति स्म, परन्तु वीणा शब्दः सम्यक् न स्फुरत्। तस्याः शब्दं श्रुत्वा सर्वे कर्णपीडाम् अनुभवन्ति स्म। कदाचित् क्रोधेन गृहमुख्यः तां वीणां बहिः निष्कास्य स्थापितवान्। एकः भिक्षुकः तां वीणां प्राप्य गृहस्य वरण्डे उपविश्य तां वीणां वादितवान्। वीणाया मनोहर शब्देन जनाः तत्र एकत्रितः अभवन्। मिला ना बच्चों यहाँ पर आंसर? ये इस लाइन में जब हमसे प्रश्न पूछा गया था कि वीणाया मनोहर शब्देन के एकत्रितः अभवन्, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ मैंने रेड इंक से डाला है ब्रैकेट, दिख गया आपको बच्चों? वीणाया मनोहर शब्देन जनाः तत्र एकत्रितः अभवन्। अब प्रश्न में कौन से शब्द हैं ये देखिए। प्रश्न में है वीणाया मनोहर शब्देन के एकत्रितः अभवन्। अब वीणाया मनोहर शब्देन एकत्रितः अभवन्, ये तो प्रश्न में ही लिखा है। के शब्द की जगह हमें शब्द फिट करना। के शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हमने यहाँ देखा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द कौन सा है यहाँ पर? जनाः। आया ना बच्चों आंसर? तो वीणा के मनोहर शब्द से मनुष्य वहां इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर जनाः और तत्र यही तो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहे हैं ना। प्रश्न के शब्द को हमने पैराग्राफ में ढूंढा, और पैराग्राफ में बच्चों ये लिखा है ना, वीणाया मनोहर शब्देन के एकत्रितः अभवन्। वीणाया मनोहर शब्देन एकत्रितः अभवन्, ये चार शब्द तो हमें सेंटेंस में मिल गए, लेकिन दो एक्स्ट्रा वर्ड हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो है जनाः और एक है तत्र। अब हमें कौन सा सेलेक्ट करना है? किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन प्रश्न में था, तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन की तरह यहाँ नाउन क्या है? जनाः। तो जनाः शब्द किसका है? जन शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कौन इकट्ठे हुए थे? मनुष्य इकट्ठे हुए थे। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको ये? अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हम पहले इसका आंसर लिख देते हैं, जनाः। समझ में आ गया बच्चों आपको? ये वन वर्ड क्वेश्चन होता है, इसका आंसर हमें वन वर्ड में देना होता है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ये है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कस्याः स्वर संयोजनार्थम
अस्माभि यत्नः कर्तव्यः। अब यहाँ किम शब्द का रूप किस में है? कस्या। फर्स्ट वर्ड ही है ना, कस्याः किसके। तो हम देखेंगे पैराग्राफ में हमें पूरी लाइन मिलेगी लेकिन कस्याः शब्द नहीं मिलेगा। तो कस्याः शब्द में कौन सी विभक्ति है? वेरी गुड, षष्ठी विभक्ति। और वचन बच्चों एक वचन। लिंग कौन सा है? याद करो, आया याद? यस, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। हमें देखना होगा कि वो शब्द कहाँ पर है। तो कस्याः स्वर संयोजनार्थम अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। देखिए अब यहां पर लिखा है तस्याः स्वर संयोजनार्थम अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः, लिखा है ना यहां पर। लेकिन तस्याः तो नहीं होगा। जब मैंने कहा कि किसने ये काम किया है तो आप कहोगे उसने किया, कि मैं कहूँगी उसका नाम बताऊं, तो हमें नाम बताना पड़ेगा। तो पैराग्राफ में जो कहा गया तस्याः ये सर्वनाम आया है ना, तो सर्वनाम किसी के लिए यूज हुआ होगा तो उसे जस्ट बिफोर वाली लाइन में हमें मिलेगा। जैसे हम कहें कि अंकिता आई थी, उसने नोटबुक रख दी। अब मैं कहूँगी किसने नोटबुक रखी, आप कहोगे उसने नोटबुक रखी। मैं कहूँगी उसने नहीं, बच्चे नाम बताओ किसने रखी, तब आप कहोगे अंकिता ने रखी। तो उसने नोटबुक रखी, उससे पहले मैंने क्या बोला था कि अंकिता आई थी, उसने नोटबुक रख दी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक लाइन पहले जाएंगे। तो ये जो हमारा तस्याः स्वर संयोजनार्थम अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः से पहले एक लाइन क्या है? वीणा यथा वीणा तथा जीवन वीणा। तो ये वीणा के बारे में बताया गया था कि वीणा के मनोहर शब्द से मनुष्य वहां इकट्ठित हुए थे, परिवार के सदस्य भी चकित हो गए थे। जैसे यह वीणा है वैसे ही जीवन की वीणा है। तो जीवन वीणा है तो उस जीवन वीणा के स्वर संयोजन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जीवन वीणा शब्द हमें लेना है। कौन सा शब्द लेना है बच्चों? जीवन वीणा। अब हमें जीवन वीणा शब्द तो मिल गया, लेकिन अब हमें और क्या काम करना है? कस्याः शब्द में जो विभक्ति जो वचन लगा है वही जीवन वीणा में लगाना है। समझ गए ना? तो लता का क्या बनता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में? लतायाः। बालिका का क्या बनता है? बालिकायाः। तो वीणा का क्या बनेगा? वीणायाः। और जीवन वीणा का क्या बनेगा? जीवन वीणायाः। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? जीवन वीणायाः। अगर वन वर्ड होता तो यहां ही तक हमारा चल जाता, पर इन्होंने कहा है कि हमें वन सेंटेंस में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न के बाकी शब्द एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जीवन वीणायाः स्वर संयोजनार्थम फिर क्या लिखा है बच्चों शब्द? अस्माभिः। फिर कौन सा शब्द आया है? यत्नः। फिर कौन सा शब्द आया है? कर्तव्यः। तो बच्चों बन गया हमारा आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। हमें जीवन वीणा शब्द मिला था, लेकिन जीवन वीणा शब्द में हमने कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्यों लगानी है? क्योंकि प्रश्न में जो क्वेश्चनिंग वर्ड है कस्याः, उसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाई। जैसे हम प्रश्न निर्माण सीखा था ना हमने, कि जो सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड होता है, उस अंडरलाइन वर्ड में जो विभक्ति वचन होता है वही विभक्ति वचन हम प्रश्नवाची शब्द में लगा देते हैं। उसी तरह से जब हम आंसर बनाते हैं तो प्रश्नवाची जो शब्द होता है ना, क्वेश्चन देखते हैं पूरा पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चनिंग वर्ड होता है उसको हम टैली करते हैं कि उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है। ठीक है। तो कस्याः शब्द हमने क्या देखा? स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसलिए हमने जीवन वीणा में क्या लगाया है? स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भिक्षुका कुत्र उपविश्य वीणाम वादितवान। शब्द छांटिए। प्रश्न निर्माण का कौन सा शब्द है यहाँ पर? कुत्र। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ पर। प्लेस पूछा है कि भिक्षुक ने कहाँ बैठकर वीणा बजाई थी। अब देखते हैं हम कहाँ बैठकर वीणा बजाई थी बच्चों।
देखिए, पढ़िए इसमें। ये मिल गया हमें, एक भिक्षुकाः ताम वीणाम प्राप्य गृहस्य वरंडे। ये जो शब्द है गृहस्य वरंडे, यहां से यहां तक है, लेकिन हमारे को शब्द कौन से मिल गए? गृहस्य वरंडे, घर के बरामदे में। वरांडा जो होता है ना, बरामदा बना होता है हर एक में, बालकनी टाइप होता है ना, बड़ा सा रूम्स के आगे ओपन एरिया, तो वरंडा है, उसके लिए बोला गया है वरंडे। अब जो प्लेस के वर्ड होते हैं ना, कुत्र हम कहाँ लगाते थे? जब प्लेस हो और सप्तमी विभक्ति एक वचन हो। तो वरंडे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। जिसे आप कहते तो घर की बालकनी में आ गए, है ना। तो बालकनी तो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप होता है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप है, तो बड़ा होता है थोड़ा सा, बड़ी बालकनी जैसे हो जाती है रेक्टेंगल शेप में, तो उसको हम बरांडा भी कहते हैं। तो गृह से वरंडे, वरंडे से ही बना है शब्द वो, तो वरंडे वरंडे में। तो गृह से किसके बरांडे में, किसकी बालकनी में? घर की बालकनी में, घर के बरांडे में। तो अब हमारे पास गृह से वरंडे दो शब्द आ गए हैं। अब यही दो शब्द हम इनकी जगह कुत्र की जगह लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चे दूसरे का? भिक्षुकाः, क्योंकि हमें वन वर्ड नहीं लिखना है, वन सेंटेंस लिखना है, तो हमें कॉपी करना पड़ेगा प्रश्न से शब्द। लेकिन जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको कॉपी नहीं करेंगे, उसकी जगह वो शब्द लिखेंगे। तो उसकी जगह हमने क्या लिखा? गृह से, और फिर हमने क्या शब्द पढ़ा था बच्चों? वरंडे, गृह से वरंडे। तो ये हमारे पास आ गया वरंडे, बरामदे में। और फिर उपविश्य हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, और फिर वीणाम, फिर वादितवान, वादितवान बजवाई। तो भिक्षुक ने कहाँ वीणा बजाई? घर के बरामदे में। जो बालकनी होती है ना जैसे आपके घरों में बच्चों, तो वो स्क्वायर शेप में होती है, लेकिन अगर रेक्टेंगल शेप में बड़ी सी बालकनी हो तो उसको बरामदा भी कहा जा सकता है। तो बच्चों समझ में आया है क्या मुश्किल इसमें? नहीं है ना मुश्किल। वन वर्ड और वन सेंटेंस हमने सीख लिया। अब कॉम्प्रिहेंशन का ही लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना, जो थर्ड क्वेश्चन होता है, वो होता है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देशानुसारम उत्तरत, इसमें ये भाषिक कार्य होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या है। पहला है स्थापितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। स्थापितवान शब्द है, ये एक क्रिया है, इसका हमें कर्ता ढूंढना है। क्रिया चाहोगे कर्ता भी वही होगा। जैसे हम कहते हैं राम इज प्लेइंग, तो अगर प्लेइंग का हमें सब्जेक्ट पूछ लिया, कर्ता पूछ लिया, तो राम हुआ ना, तो उसे सेम सेंटेंस में मिल गया। तो अब हमसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों? देखो, कर्ता शब्द पूछा जा रहा है स्थापितवान का। तो हम पैराग्राफ पर आएंगे, स्थापितवान शब्द ढूंढिए। स्थापितवान शब्द का कर्ता शब्द क्या है ये ढूंढिए जरा। क्या मिल रहा है आपको स्थापितवान का? स्थापितवान, ये स्थापितवान शब्द है बच्चों, जहां मैंने अभी अंडरलाइन कर रही हूं, ये जो मैंने सर्कल डाल दिया है। अब देखिए यहां पर कर्ता क्या, कर्ता को कौन सी विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में। सेंटेंस पढ़िए, कदाचित क्रोधीन गृह मुख्य। ये जो गृह मुख्य शब्द है, इसमें है ना प्रथमा विभक्ति एक वचन। जो घर का हेड था, मुखिया था ना घर का, जो वो परेशान हो गया था, वीणा का स्वर बजता रहता था, उसने घर के बरामदे में जाकर उसको रख दिया। तो गृह मुख्य, मुख्य शब्द है तो उसमें विसर्ग लग जाए, जैसे बालक का बालकः हो गया, वैसे ही गृह मुख्य है। कदाचित कभी क्रोधहीन, क्रोध से, गृह मुख्य ताम वीणाम, गृह घर के मुखिया ने, घर के हेड ने उस वीणा को कहाँ रख दिया? घर के बरामदे में रख दिया। अब यहां पर जो है गृह मुख्य शब्द जो है वो कर्ता हुआ। समझ में आया बच्चों? कर्ता शब्द किस में होगा? हमेशा
सेम सेंटेंस में होगा लेकिन प्रथमा विभक्ति में होगा। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास? गृह मुख्यः। है ना आसान बच्चों? देखो अगर प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आसान है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। फिर इसके बाद है तस्या स्वर संयोजनार्थम अत्र तस्या इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। कस्यै शब्द में कौन सी विभक्ति वचन है? याद करो। कस्मई किस में होता है? चतुर्थी में ना। ऐसे कस्यै भी चतुर्थी में होता है। डिफरेंस क्या है? कस्मई पुल्लिंग है और कस्यै स्त्रीलिंग है। ठीक है, किम शब्द की रूप है। तो तस्या स्वर संयोजनार्थम, यहाँ पर तस्या शब्द किसके लिए यूज हुआ है? अब सारी कहानी तो वीणा की है, तो वीणा का ही स्वर संयोजन हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसका आंसर? तस्या शब्द किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, बताओ? तस्या स्वर संयोजनार्थम क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम? किसके लिए यूज हुआ है? वीणा के लिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीवन वीणा की बात हो रही थी ना वैसे यहाँ पर, तो जीवन वीणा यही। वीणा यही क्यों लगाया हमने? जैसे बालिका का बालिका यही होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, ऐसी वीणा का वीणा यही होगा। अब जीवन वीणा क्यों लिखा, इसके लिए भी देख लीजिए आप। यहां पर जो लिखा है यथेयम वीणा तथा जीवन वीणा तस्याः स्वर संयोजनार्थम अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। पढ़ा ना आपने? जैसे ये वीणा है वैसे ही जीवन वीणा है, और उसके स्वर संयोजनार्थम के लिए, किसके स्वर संयोजन के लिए? जीवन वीणा के लिए। वीणा का एग्जाम्पल बताया, फिर कहा जीवन की वीणा भी ऐसी ही होती है। वीणा बच्चों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो गॉडेस सरस्वती के हाथ में होता है। आपने गॉडेस सरस्वती की पिक देखी है ना, उसमें उनके हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम जीवन वीणा कहते हैं। आकर्ण्य इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। आकर्ण्य शब्द, कर्ण होता है ना बच्चों, कान, तो कान लगाकर हम क्या करते हैं? सुनते हैं ना। तो आकर्ण्य का अर्थ क्या होगा? सुनकर, क्योंकि लेप प्रत्यय लगा है ना, लेप, तो हम कत्वा लेप प्रत्यय में ही इसका आंसर ढूंढेंगे। तो ढूंढिए इसका आंसर क्या मिलेगा आपको। देखो ये मिल गया हमें श्रुत्वा। क्लियर हो गया बच्चों? श्रुत्वा, श्रु धातु का अर्थ क्या होता है? सुनना, और सुनते किससे हैं हम? अपने कानों से। तो कान लगाना, आकर्ण्य यानी कि सुनना। तो आंसर क्या हुआ इसका? श्रुत्वा। फिर है स्वरः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। स्वर जो है इसके लिए क्या क्रिया शब्द यूज हुआ है? किम क्रियापदम, लास्ट में जरूर पढ़ा करो। स्वरः, अब स्वरः शब्द है, इसका हमें क्रिया शब्द ढूंढना है। ढूंढिए बच्चों, क्रिया शब्द कहाँ मिल रहा है आपको? क्रिया हमारी धातुएं होती हैं सारी। ढूंढिए कहाँ मिल रहा है आपको? स्वरः। जहाँ स्वर होगा वहीं पर उसका मिलेगा आंसर। स्वर ढूंढिए कहाँ पर है स्वर शब्द। मिला सबको? एकस्मिन् गृहे आसीत् एका वीणा यदा कदा यः कोऽपि तत्र गच्छति वीणां वादयति स्म, परंतु वीणा शब्दः सम्यक् न स्फुरत्। तस्याः शब्दं श्रुत्वा सर्वे कर्णपीडाम् अनुभवन्ति स्म। कदाचित् क्रोधेन गृहमुख्यः तां वरण्डे उपविश्य तां वीणां वादितवान्। वीणायाः मनोहर शब्देन जनाः तत्र एकत्रिताः अभवन्। परिवार सदस्यापि चकिताः अभवन्। यथा इयं वीणा तथा जीवन वीणा तस्य स्वर संयोजनार्थम् अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। सत्कर्म साधनं विना, राग द्वेष परिहारं विना, कौशल शिक्षणं विना च जीवन वीणा स्वरः सर्वेषां आकर्षणे समर्थो न स्यात्। ये देखो बच्चों, यहाँ पर स्वर आ गया हमारे पास। तो जो
क्रिया होगी लास्ट में होगी, जैसे राम इज प्लेइंग तो प्लेइंग लास्ट में आया, सह पठती पठती लास्ट में आया। तो जब भी क्रिया पूछी जाए तो वो देख रहे सेंटेंस का लास्ट वर्ड कौन सा है और वो धातु रूप होना चाहिए। तो यहाँ पर अस धातु का हमें मिल गया स्यात। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम? वेरी गुड, स्यात लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं बच्चों, स्यात। तो बच्चों हमने वन वर्ड आंसर देखा, वन सेंटेंस आंसर देखा, और इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है। वो प्रश्न पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक लिख दो। ठीक है, तो गद्यांश का शीर्षक भी लिखा जाता है। गद्यांशस्य, प्रश्न इस तरह से बनता है, गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत, गद्यांश का शीर्षक लिखो। तो बच्चों हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसका टाइटल क्या हो सकता है? सोचिए, शीर्षक क्या होता है जिस पर पूरा पैराग्राफ बेस है। तो उसमें क्या बताया गया पैराग्राफ में? एक बार हम पैराग्राफ देख लेते हैं दोबारा से। हिंदी में भी आप टाइटल लिखते हो ना, तो ऐसे ही संस्कृत में, इंग्लिश में सब जगह होता है। इसमें देखिए क्या है, एकस्मिन् गृहे आसीत् एका वीणा, एक घर में एक वीणा थी। यदा कदा यह कोऽपि तत्र आगच्छति सः वीणां वादयति स्म, जब कोई भी वहीं आता था वहाँ पर तो वीणा बजाता था, परंतु वीणा शब्द सम्यक न स्फुरत्, लेकिन वीणा का शब्द जो था ना वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाता था। तस्य शब्दम श्रुत्वा सर्वे कर्ण पीड़ाम अनुभवन्ति स्म, सबको कानों को कष्ट होता था। मतलब अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड ठीक से नहीं निकलेगी तो लोग इरिटेट होने लग जाएंगे ना बच्चों। तो ऐसे ही जीवन वीणा का जो स्वर, जो वीणा का स्वर था वो इरिटेट कर रहा था सबको। तो फिर क्या किया, फिर कदाचित क्रोधहीन गृह मुख्य, कभी एक क्या करा, गुस्से से घर का जो हेड था उसने क्या करा, वीणाम बहि निष्कास्य, वीणा को बाहर निकाल कर रख दिया। एकः भिक्षुकः ताम वीणाम प्राप्य, एक भिक्षुक ने, बैगर ने, भिखारी ने उस वीणा को प्राप्त कर लिया और घर के बरामदे में बैठकर वीणा बजाने लगा। तो वीणायाः मनोहर शब्देन, वीणा का जो मनोहर शब्द उसने निकाला, तत्र एकत्रितः भवन, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। परिवार सदस्यापि चकिता भवन, परिवार के जो फैमिली मेंबर थे वो भी हैरान हो गए। यथा इयं वीणा, जैसे कि ये वीणा है, तथा जीवन वीणा, वैसे ही जीवन की वीणा भी होती है। ठीक है, तस्या स्वर संयोजनार्थम, उसके स्वर संयोजन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। सत्कर्म साधनम बिना, राग द्वेष परिहारम बिना, कौशल शिक्षणम बिना च जीवन वीणा स्वरः सर्वेषाम आकर्षणे समर्थो न स्यात्। अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे, राग द्वेष को नहीं छोड़ेंगे और हमारे में एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो हम जीवन वीणा की स्वर को कैसे आनंदित कर पाएंगे, जीवन की वीणा से कैसे स्वर निकालेंगे। अतः सर्वै, इसलिए सभी के द्वारा, मानवीय मनुष्यों के द्वारा, तदर्थम ही यत्न कर्तव्य, इसीलिए यत्न करना चाहिए। तो राइटर क्या कहना चाह रहा है? राइटर वीणा के द्वारा जीवन वीणा के बारे में बता रहा है कि हमारी लाइफ भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल स्केल उससे निकालने के लिए, ठीक है, तो स्केल की नॉलेज होनी चाहिए हमें। ठीक है, अगर किसी को हम दे दें कि चलो तुम तबले के थाप बजाओ, तो क्या वो तबले से कोई राग निकाल पाएगा, ताल बजा पाएगा? सितार दे दें, गिटार दे दें, कीबोर्ड दे दें, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्यूनिंग बनाना कोई म्यूजिशियन ही कर सकता है ना। तो वो स्किल की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर वीणा स्वरः, वीणा के स्वर की बात हो रही है ना बच्चों, चाहे वो जीवन वीणा हो या फिर नॉर्मल वीणा हो। तो हमारा शीर्षक का आंसर क्या होगा? वीणा स्वरः। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा? वीणा स्वरः। तो बच्चों है ना आसान, ये कितना आसान है और नंबरों से भरपूर है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ऐसे होते हैं उसमें 50 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन भी आती है बच्चों। प्रोसीजर यही है, वन वर्ड, वन सेंटेंस, टाइटल और निर्देशानुसार हम भाष्य करें।
आप ये सब कर लेंगे तो आपके नंबर फुल आएंगे। 5 नंबर का प्रश्न होगा 6 to 8 में। 10 to 12 में आपका ये 10 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, और उससे आगे कॉलेज में और कंपटीशन एग्ज़ाम में 25 एंड 50 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन बनकर आता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और नंबरों का आनंद लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।